अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय सैयद बाबर अली गर्देज़ी एंड आई एम बैक विद अनदर ब्लॉग। और आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि एक नमल का हमने छोटा सा गाइड तैयार किया है और वो आपको दिखाते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। और सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। ये स्पेशली फ्रेशर्स के लिए मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। सो स्टे कनेक्टेड ऑन द वीडियो। तो गाइस, अगर आप लोग आ रहे हैं मेट्रो स्टेशन से तो आपको आना पड़ेगा स्टेशन पर, ख़याबान जोहर मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से जब आप मेट्रो से उतरते हैं, यहाँ से स्टेयर से ऊपर आना है और लेफ़्ट साइड पे आप जब मुड़ जाएंगे तो इन स्टेयर से आप जब नीचे आएंगे, यहाँ से आपने जाना है। सामने ये एरिया है जहाँ पर सामने गन्ने के जूस वाला है और इस साइड पे थोड़ी गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है। ये भी आपको नमल और इकरा यूनिवर्सिटी तक छोड़ सकती हैं। और सामने पार वहाँ पर नमल का भी और इकरा का भी बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे, लेफ़्ट साइड पर एक ढाबा भी है। क्योंकि मैं आया हूँ दोस्त के साथ बाइक पर, तो दैट्स वाई अंदर से मैं आपको मेट्रो का नहीं दिखा सका, बट इतना आपको गाइड कर देता हूँ। मैं मेट्रो से आप आते हैं, इन शॉर्ट ऊपर आना है, लेफ़्ट साइड पे उतरना है मेट्रो वाली नमल वाली साइड पर, और फिर आप यहाँ से वॉकिंग ट्रैक बना है उस पर भी जा सकते हैं। गाड़ी पे जाना चाहें, बाइक पे जाना चाहें, यहाँ खड़े होते हैं उस पर भी जा सकते हैं। तो बाकी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं अंदर नमल के व्यूज़। जब आप वॉकिंग ट्रैक पे आगे आते जाएंगे काफ़ी आगे आने के बाद आपको नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मीन नमल का गेट 1 मिलेगा। वो सामने है जो, ठीक है। यहाँ वैसे लिखा हुआ भी है गेट 1, और इसी के सामने पार ये सारा एरिया में बना हुआ है पार्किंग एरिया है। यहाँ पर आप अपना गाड़ी या बाइक जो भी लाते हैं अंदर खड़ा कर सकते हैं। रिसिप्ट वगैरह वहाँ से आपको मिल जाएगी। और उसके बाद सिक्योरिटी वगैरह वाले भी आपके लिए होते हैं यहाँ पर, वो आपको आपकी गाड़ी वगैरह जो भी कन्वेंस वगैरह होती है उसके लिए सिक्योरिटी देते हैं। बाकी अंदर चल के आपको दिखाते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस। सो स्टे कनेक्टेड। सब यूनिवर्सिटी के मेन गेट मतलब गेट नंबर 1 से इंटर होने के बाद आप लोगों को कुछ सामने ऐसा व्यू मिलेगा, जो कि राइट साइड पे हमारा बस स्टॉप है जहाँ पर यूनिवर्सिटी की जितनी भी बसेस वगैरह आती हैं वो खड़ी होती हैं। और ऑन द लेफ़्ट साइड यहाँ पर टीचर्स वगैरह जितने भी हैं उन सबको गाड़ियाँ वगैरह पार्क करने के लिए अंदर लाने के लिए सहूलत दी गई है। बाकी मेरे साथ जो बंदा है वो एक तो ये मेरा दोस्त है तलहा कुरैशी। हाय तलहा, कैसे हैं आप बाबर? आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं और इसी तरह इनको गाइड करते रहना। ओके, तो बाकी आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। क्योंकि यहाँ से आप गेट से इंटर हुए तो आपको ये तो मैंने बता दिया, लेफ़्ट साइड पे आपकी टीचर्स की पार्किंग, ऑन द राइट साइड यूनिवर्सिटी की बसेस वगैरह हैं। और एकदम जब आप सामने आते हैं तो हेयर यू गो, बिल्कुल सामने आपके मस्जिद है। भाई साहब, अब जब यहाँ पर आप आगे फिर से एक वॉकिंग ट्रैक है और ऑन माई राइट साइड अगेन इट्स मस्जिद नमल की वन एंड ओनली मस्जिद है, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट्स वगैरह में भी नमाज़ वगैरह पढ़ाते हैं, क्योंकि जो दूर के डिपार्टमेंट्स हैं वो यहाँ सब नहीं आ सकते। तो ये मस्जिद है। वैसे रास्ते 2 थे, हमने ये वाला यूज़ किया क्योंकि हम कैजुअली यही यूज़ करते हैं, बट एक रास्ता वहाँ से जाते हैं और सीधा चले जाते हैं। तो बाकी आपको चल के दिखाते हैं बाकी एरियाज़ वगैरह सारे और सब डिपार्टमेंट्स के बारे में बताते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। मस्जिद से थोड़ा सा आगे जब आप आ जाते हैं तो आपको आपके सामने एक ये डिपार्टमेंट नज़र आएगा, ठीक है। ये है हमारा न्यू जीना ब्लॉक और वह है ओल्ड जीना ब्लॉक। ओल्ड जीना ब्लॉक के साथ ही लव गार्डन भी है और ओल्ड जीना ब्लॉक में आपको बैंक भी मिल जाएगा, फ़ी वगैरह आप यहाँ सबमिट करवा सकते हैं। और ये जो न्यू जीना ब्लॉक है इसमें एडमिन ब्लॉक भी है और इसकी बैक साइड पे जीपीपी डिपार्टमेंट है। तो बाकी आपको दिखाते हैं आगे के सीन्स। तो स्टे कनेक्टेड। ऐसे अगर आप गेट नंबर 1 से इंटर नहीं हो रहे और 2 से इंटर हो रहे हैं तो थोड़ा सा आगे आने के साथ सीधा सीधा आप आते जाएँ, आपको सामने ये एक छोटा सा गाइड मिल जाएगा पूरी यूनिवर्सिटी का, जो कि देखें सबसे ऊपर रोमी ब्लॉक ये सामने है। सर सैयद लाइब्रेरी वहाँ सामने आपको चल के दिखाते हैं। अभी हॉस्टल्स राइट साइड पे यहाँ अगर चले जाएँ, यहाँ राइट साइड पर अगर हम जाएँ तो बॉयज़ हॉस्टल हैं जिसमें फॉरेनर्स के भी हॉस्टल्स हैं। और अगर हम लेफ़्ट साइड पे जाते हैं तो वहाँ काफ़ी आगे जाके फिर गर्ल्स हॉस्टल है। और कैफ़ेटेरिया, 2 कैफ़ेटेरिया हैं। मेन कैफ़ेटेरिया यहाँ इसके रोमी ब्लॉक के बैक साइड पे, और जो मिनी कैफ़ेटेरिया है, मिनी कैफ़े के नाम से जिसको जानते हैं, वो है जौहर ब्लॉक के साथ, वो भी आपको चल के दिखाते हैं। उसके बाद आ जाता है गज़ाली ब्लॉक, सलाम ब्लॉक और मतलब गालिब ब्लॉक। गज़ाली ब्लॉक यहाँ सामने है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है बेसिकली, और सलाम ब्लॉक और गालिब ब्लॉक आपको चल के दिखाते हैं। सलाम ब्लॉक बेसिकली हमारा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे फंक्शन वगैरह होते हैं और आई थिंक कोई क्लासेस भी होती हैं, वो भी आपको बताते हैं। और जो दूसरा है गालिब ब्लॉक में चाइनीज़ लैंग्वेज होती है, अरबिक होती है, जर्मन होती है, स्पेनिश होती है, और रोमी में भी इंग्लिश को कोर्स करवाते हैं, जर्मन करवाते हैं, स्पेनिश करवाते हैं, कुछ तरह और भी हैं लैंग्वेजेस जिनके कोर्स करवाते हैं। बाकी चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे की चीज़ें। सो स्टे कनेक्टेड।
भाई साहब अभी हम खड़े हैं रोमी ब्लॉक के सामने और रोमी ब्लॉक में क्या क्या करवाया जाता है वो आपको बताते हैं। रोमी ब्लॉक में करवाया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टर्किश स्टडीज़ और उसके बाद यहाँ पे होता है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मतलब आइल्स वगैरह करवाते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल भी है यहाँ पर इनका। ये सारा जो है फर्स्ट फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे क्या होता है, BS लैंग्वेजेस के जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांजिशन एंड इंटरप्रिटेशन है। सो अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो आपने सीधा आना है रोमी ब्लॉक, लेफ़्ट राइट नहीं जाना। बाकी आगे चलते हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स के बारे में आपको बताते हैं। स्टे कनेक्टेड। तो भाई साहब अब हम आ गए सलाम ब्लॉक में। सलाम ब्लॉक क्योंकि हमारा ऑडिटोरियम भी है तो यहाँ पर आपके इवेंट्स वगैरह होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह के जो होता है सारा वो ऑल दैट स्टफ वो भी यहाँ पर होता है। तो और आपका ओरिएंटेशन वगैरह भी यहीं पर होंगी। जो फ्रेशर्स आए हैं, जो न्यू स्टूडेंट्स आएंगे, उन सब की ओरिएंटेशन वगैरह भी यहाँ होंगी। और बाकी ये रोमी ब्लॉक के लेफ्ट तो राइट साइड पे अगर आप गेट 1 से एंटर हुए, गेट 2 से एंटर हुए तो आपके दो रास्ते हैं। एक तो आप सीधा सीधा आ जाएँ और आगे जाके लेफ़्ट हो जाएँ, अदरवाइज़ आप जो मैंने ट्रैक बताया मस्जिद के पीछे से आके और यहाँ से ऐसे आ सकते हैं। बट इट इज़ एग्जैक्टली ऑन द बैक साइड ऑफ द मस्जिद। तो आपको अब चल के दिखाते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स और कैफेटेरिया वगैरह। तो स्टे कनेक्टेड गाइस, मिलते हैं। तो अब हम हैं गालिब ब्लॉक में और गालिब ब्लॉक के सीन ये है भाई कि नीचे वाला जो डिपार्टमेंट है वो है इस्लामाबाद किंग सीजोंग इंस्टीट्यूट। मैं भी अगर मैं प्रोनाउंसिएशन में रॉन्ग कर रहा हूँ तो आई अपोलोजाइज़। बट यहाँ पर करवाई जाती है कोरियन लैंग्वेज इन द बेसमेंट और जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर लैंग्वेजेस करवाई जाती हैं स्पेनिश और जर्मन ऐसे, ठीक है। और जो उससे ऊपर वाला फर्स्ट फ्लोर आ जाता है आपका, वहाँ पर करवाई जाती है चाइनीज़ और अरेबिक। और ऑन द टॉप फ्लोर जो इनका है सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर करवाई जाती है चाइनीज़ लैंग्वेज। यहाँ पर आपको कुछ BS इंटरप्रिटेशन के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट कोर्सेज़ वाले 6 मंथ 1 ईयर डिप्लोमा वगैरह के भी स्टूडेंट्स भी मिलेंगे। तो अगर आपने किसी भी चाइनीज़, स्पेनिश या जर्मन या अरेबिक में किया है कोर्स के आप ले रहे हैं एडमिशन, तो आपने आना है सीधा गालिब ब्लॉक विच इज़ लोकेटेड एग्जैक्ट ऑन द बैक साइड ऑफ द ऑडिटोरियम। सलाम ब्लॉक के बैक साइड पर है। और आपको मैं दिखाऊँ, ये जो इस साइड पर है ना, ये जो अभी पर्दा सा लगा हुआ है, यहाँ पर एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है। आई डोंट नो वो किस चीज़ का डिपार्टमेंट होगा, वहाँ कौन से स्टूडेंट्स होंगे या शायद टीचर्स के लिए जो भी बन रहा है, बट समथिंग इज़ कमिंग सून। तो स्टे कनेक्टेड। अब मिलते हैं आपसे मेन कैफ़े में। तो अब हम हैं भाई कैफेटेरिया, जो कि मेन कैफेटेरिया भी बोला जाता है जिसको, दिस वन ऑन द बैक साइड। रोमी ब्लॉक के एग्जैक्ट बैक साइड पे ये लोकेटेड है, ठीक है। और लाइब्रेरी के राइट साइड पे अगर आप आ रहे हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी से बाहर जा रहे हैं तो इट इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लाइब्रेरी। बाकी मेन कैफ़े में आपको खाने को बहुत कुछ मिलेगा, फ्रेश जूसेस मिलेंगे, शेक्स मिलेंगे, टक शॉप अवेलेबल है अंदर। उसके बाद खाना शाना कर सकते हो आप, यहाँ पर नाश्ता कर सकते हो, चाय एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो अभी कुछ सुनने में आया है कि चाय की जगह समथिंग सत्तू एंड लस्सी शायद गर्मियों में ला रहे हैं। आई डोंट नो इट्स अ फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। बाकी आपको चलते हैं, दिखाते हैं, अपनी लाइब्रेरी दिखाते हैं। नज़ीर लाइब्रेरी है हमारे पास, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी है। और बाकी और डिपार्टमेंट्स भी हैं। मैं डिपार्टमेंट्स अंदर से इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो एक अलग से वीडियो आएगी इंशाल्लाह। बट तब तक के लिए आपको सिर्फ ये एक गाइड है प्रॉपर नंबर की, जिसमें आपको बताया जाएगा कहाँ से आना है, कैसे आना है, ऑल दैट। सो स्टे कनेक्टेड। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगले शॉट से। स्टे कनेक्टेड। तो भाई जब आप आ जाते हैं अगर गेट 2 से, तो गेट 2 से सीधा सीधा आना है। आप बिल्कुल सीधा आएंगे तो एट द एंड ऑफ द ट्रैक आपके सामने आएगी दिस लाइब्रेरी। ये हमारी लाइब्रेरी है। और अगर आपने लाइब्रेरी में जाना है तो यहाँ पर आपको एक ये विंडो नज़र आएगी। यहाँ पर मेल फीमेल के लिए जो लगा हुआ है, लॉस्ट एंड फाउंड भी है। उसके अलावा यहाँ पर आप अपने बैग्स वगैरह सबमिट करवाते हैं, टोकन लेते हैं और फिर लाइब्रेरी में जाते हैं, सुकून से पढ़ते हो AC में बैठ के, और फिर आप वापस आके अपना जो भी करना चाहो कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द लाइब्रेरी एग्जैक्ट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कैफेटेरिया एंड ऑन द एंड ऑफ द ट्रैक फ्रॉम गेट 2। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। स्टे कनेक्टेड। भाई लाइब्रेरी से अगर आप लेफ़्ट आते हैं, लाइब्रेरी से पहले एक लेफ़्ट टर्न आ रहा है, ठीक है, ट्रैक का, वो सामने से। अगर आप वहाँ से आते हैं तो सामने आपको नज़र आएगा ये बोर्ड मैथ्स डिपार्टमेंट का। और यहाँ से आप बैक साइड से जाएंगे और सामने स्टेयर्स हैं, स्टेयर से ऊपर जाएंगे ऑन द राइट साइड, ठीक है। तो वहाँ पर है मैथ्स डिपार्टमेंट लाइब्रेरी के ऊपर। और अगर आप मैथ्स डिपार्टमेंट के नहीं हो, GPP डिपार्टमेंट के हो, तो आपने चले जाना है वहाँ सामने। और वहाँ सामने जाने के बाद साथ ही यहाँ पर MI रूम भी है, जहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह को मेडिकल ऐड किया जाता है,
फ़र्स्ट एड दिया जाता है और सब कुछ ठीक है उनके लिए अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद द वन एंड ओनली फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंसेस। ठीक है भाईजान, ये आ गया हमारा इंजीनियर लोंडू का डिपार्टमेंट। तो जब आप यहाँ आते हो, आप कंप्यूटर साइंसेस से हो, तो आपने आना सीधा इस डिपार्टमेंट में जो कि लाइब्रेरी की बैक साइड पर है। और अगर आपको नहीं पता तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ GPP डिपार्टमेंट के भी सामने है। गेट 2 से इंटर होना है, सीधा आना है, आके राइट हो जाना, सॉरी लेफ़्ट हो जाना आपने, तो आपको मिलेगा लाइब्रेरी, मैथ्स डिपार्टमेंट और ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट गज़ाली ब्लॉक सॉरी। बाकी आपको चल के दिखाते हैं आगे के डिपार्टमेंट्स। स्टे कनेक्टेड साहब। अगर आप आते हो लाइब्रेरी के बैक साइड से या गज़ाली ब्लॉक के फ्रंट से आते हो, तो वो दोनों रोड्स आके वो सारे वॉकिंग ट्रैक्स आके मिलते हैं यहाँ पर। और यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ पर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले इब्ने खल्दून है, इकबाल ब्लॉक है और जौहर ब्लॉक है और इब्ने रुश्द भी है। ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। तो अब आपको चलते हैं और वो सारे डिपार्टमेंट दिखाते हैं। स्टे कनेक्टेड। सो गाइज़, क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी ऑफ है, समर्स लगने वाले हैं, तो इधर रश वगैरह नहीं है, वरना ये सारा एरिया, ये सारे ट्रैक्स वगैरह जो होते हैं फुल होते हैं आवाम से। और इस रोड को, ये जो ट्रैक जिस पे अभी हम चल रहे हैं, इसको माल रोड भी कहते हैं नमल में। ये नमल की माल रोड है। बाकी ये सामने गर्ल्स हॉस्टल है। यहाँ पर आ जाएँ तो आपके खेलने के लिए फुटसॉल का कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, सॉरी बैडमिंटन नहीं, फुटसॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है और वॉलीबॉल कोर्ट है। तो ये आपको प्रॉपर किट में आना पड़ेगा अगर यहाँ पर खेलना है तो। दिस इज़ फुटसॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट एंड ऑन द बैक साइड वहाँ पर, वो सामने बैक साइड पर जो है, ये है हमारा वॉलीबॉल कोर्ट। और ये है हमारा इब्ने खल्दून की लेफ़्ट साइड वाला गार्डन और माल रोड। बाकी आपको चल के दिखाते हैं अब 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट और उसके बाद अपना डिपार्टमेंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। सो स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, कोर्ट्स वगैरह से आगे आने के बाद आपके सामने आते हैं 2 डिपार्टमेंट्स, इब्ने खल्दून और इकबाल ब्लॉक। और जो इब्ने खल्दून है, यहाँ पर करवाया जाता है डिफरेंट डिग्रीज़। इब्ने खल्दून में करवाई जाती हैं डिफरेंट डिग्रीज़। और उसके साथ साथ यहाँ पर है कन्फ्यूशियस डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामाबाद, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, जहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज HSK वगैरह करवाया जाता है। और क्योंकि हमारे पास इस डिपार्टमेंट काफ़ी वगैरह डिग्रीज़ वगैरह करवाई जाती हैं, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था, वो मैंने मोबाइल पे खोली हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा कौन कौन सी करवाई जाती हैं यहाँ पर डिग्रीज़। यहाँ पर करवाई जाती है BBA 2 and 4 years, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, MBA एग्जीक्यूटिव, अप्लाइड साइकोलॉजी, BS एजुकेशन, उसके बाद पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़। ये सब करवाई जाती है इब्ने खल्दून डिपार्टमेंट में। और अगर इसी के बैक साइड पे हम आ जाएँ तो हमारे पास है फैकल्टी ऑफ इंग्लिश स्टडीज़। और फैकल्टी ऑफ इंग्लिश स्टडीज़ में आपको क्या करवाया जाता है, यहाँ पर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, क्योंकि आपको पता है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस मशहूर है भाई लैंग्वेजेस के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और हमारे पास सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं स्पेशल नमल में इंग्लिश करने के लिए। और यहाँ पर जो हमारे पास डिग्रीज़ वगैरह इस डिपार्टमेंट में करवाई जा रही हैं, इकबाल ब्लॉक में करवाई जा रही हैं, वो है इंग्लिश है और हमारे पास IR है। ये 2 डिग्रीज़ यहाँ करवाई जा रही हैं इकबाल ब्लॉक में। सो अगर आप इसमें किसी भी डिग्री के स्टूडेंट हो तो सीधा आपने चल के आ जाना है यहाँ पर। और इसके बाद अब रह गया एक डिपार्टमेंट, द वन एंड ओनली एंड द लास्ट एंड माइंड डिपार्टमेंट, जो पूरी यूनिवर्सिटी की शान है और सब यूनिवर्सिटी वाले वहाँ के घुसे होते हैं। आप आओगे, आप खुद जान जाओगे। अब आपको लेके चल के दिखाते हैं जौहर ब्लॉक, द वन एंड ओनली मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट। स्टे कनेक्टेड। तो गाइस, इब्ने खल्दून और इकबाल ब्लॉक से अगर आप थोड़ा सा आगे हैं तो यहाँ पर आपको राइट साइड पे नज़र आएगा मिनी कैफ़े, जो कि एक छोटा सा कैफ़े है यहाँ के जितने भी डिपार्टमेंट्स वगैरह उनको फैसिलिटेट करने के लिए, खाने वगैरह के लिए। और ये सामने कार पार्किंग वगैरह है गेट 3 से एंट्री के लिए, जो कि टीचर्स वगैरह को अलॉट किया गया है। यहाँ पर टीचर्स वगैरह अलॉट हो सकते हैं और स्टूडेंट्स जिनको परमिशन मिल जाए, डिग्री टीचर्स वगैरह से, डिपार्टमेंट से परमिशन मिल जाए, वो भी यहाँ पर कार पार्क कर सकते हैं। और यहीं पर है हमारा द वन एंड ओनली जौहर ब्लॉक, द मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट, नमल की शान। तो आपको चल के दिखाते हैं अपना डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको करवाया जाता है BS करवाया जाता है, MS करवाया जाता है और ये सारी डिग्रीज़ वगैरह यहाँ करवाई जा रही हैं आपको जौहर ब्लॉक में। मैथ्स कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। और यहीं पर फर्स्ट फ्लोर पर आपको मैथ्स कम्युनिकेशन की क्लासेस और ग्राउंड फ्लोर पर भी कुछ क्लासेस मैथ्स कॉम की हैं।
मीडिया एंड कम्युनिकेशन अब इसका नाम हो गया, चेंज करके रख दिया गया है। और यहीं पर बेसमेंट में आपको करवाई जा रही है, इसकी जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर आपको करवाया जा रहा है इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में BS भी है, मास्टर्स भी है, वो भी आप कर सकते हैं, दोनों आपके पास अवेलेबल हैं। तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले क्लिप में। तो भाई साहब, दिस इज़ द लास्ट डिपार्टमेंट, इब्न रुश्द। और इब्न रुश्द में है आपके पास B आइकन है, जो कि स्टूडेंट्स वगैरह को काफ़ी फैसिलिटेट करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि नमल ने एक इनिशिएटिव लिया, एक स्टार्टअप किया इन लोगों ने स्टूडेंट्स वगैरह के लिए, छोटे स्टॉल्स, फूड हट्स वगैरह स्टूडेंट्स को अलॉट किए हैं, जिसमें वो अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं, कोई भी फूड आइटम वगैरह अपने रन करके। और वो हम भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है, स्पेशली BBA स्टूडेंट्स के लिए भी है, बट हम मैथ कॉम वगैरह वाले बाकी डिपार्टमेंट्स की भी कोलैबोरेशन में कर रहे हैं। और BBA में अभी क्योंकि एक नई चीज़ स्टार्ट हुई है, कह रहे हैं मिनी कैफ़े ख़त्म कर रहे हैं, और BBA के ऊपर टॉप फ्लोर पर जो है कैफ़ेटेरिया स्टार्ट कर रहे हैं। और इब्न रुश्द में यहाँ पर कैफ़ेटेरिया स्टार्ट कर रहे हैं। और इब्न रुश्द में यहीं पर अगर देखा जाए तो छोटे छोटे सेमिनार्स वगैरह के लिए कुछ हॉल वगैरह भी बने हुए हैं और मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं। बाकी ये था हमारी नेशनल यूनिवर्सिटी मॉडलिंग। और एक जगह रह गई है, दैट वन इज़ ऑन दैट साइड, स्पोर्ट्स सेक्शन, या दिस वन इब्न रुश्द की बैक साइड। और इब्न रुश्द एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ है? गेट 3 से इंटर होंगे तो ऑन द लेफ़्ट साइड। अगर आप गेट 1 या 2 से आए हैं तो फिर आपने इब्न खल्दून और इकबाल ब्लॉक से आएंगे मैस्कॉम की ऑन द बैक साइड जब, या फिर अगर आप मैस्कॉम की जो पार्किंग वाला एरिया वहाँ से आ रहे हैं तो फिर आप सीधा सीधा आ जाएंगे, यहाँ पर इब्न रुश्द आपको मिल जाएगा। और इब्न रुश्द से अगर आप सीधा आएंगे ऑन योर राइट साइड तो फिर आपको मिलेगा स्पोर्ट्स ऑफिस। यहाँ से आप स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट वगैरह ले सकते हैं, बैट बॉल क्रिकेट के लिए, और फुटबॉल के लिए फुटबॉल ले सकते हैं आप, या फिर आप बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह या बैडमिंटन वगैरह आप यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ से? स्पोर्ट्स ऑफिस से। स्टूडेंट कार्ड सबमिट करवाना पड़ता है और उसके बाद आपको मिलता है यहाँ से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह। और बाकी आपको ग्राउंड भी दिखाते हैं यहाँ का, तो स्टे कनेक्टेड, आपको मिलते हैं अब ग्राउंड में। सो गाइज, स्पोर्ट्स ऑफिस का मैंने आपको बताया था कैसे आना है। अगर वहाँ से नहीं आ रहे आप तो मिनी कैफ़े के बीच से आ सकते हैं। मिनी कैफ़े से बीच से आके लेफ़्ट साइड पे, अगर आप जब इसके एंड पे आएंगे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको स्पोर्ट्स ऑफिस नज़र आ जाएगा, जो कि ये सामने है स्पोर्ट्स ऑफिस। यहाँ से आप इक्विपमेंट वगैरह ले सकते हो। और यहीं पर अगर आपको दिखाएं तो उस साइड पर वो सामने पूरा ग्राउंड है, जहाँ पर हमारे टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं और मैचेस वगैरह होते हैं, टूर्नामेंट्स वगैरह के सारे। और स्पोर्ट्स ऑफिस के अंदर ही आपके लिए एक और यूनिवर्सिटी ने आपको फैसिलिटेट करने के लिए एक और चीज़ रखी है, जो कि है इंडोर कोर्ट्स। उसमें आपका बास्केटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, आपका बैडमिंटन होता है और टेबल टेनिस, ये 4 गेम्स है। बाकी मार्शल आर्ट्स वगैरह के भी टूर्नामेंट अभी स्टार्ट किया यूनिवर्सिटी वालों ने, तो उसके लिए भी यहाँ पर अंदर है तमाम इक्विपमेंट वगैरह, सब मामलात हैं प्रॉपर। और खेलने के लिए आपको प्रॉपर किट में आना पड़ेगा। और जो अब हमारे पास एक लास्ट रह गया जिम, आपको चल के यहाँ का जिम दिखाते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। तो स्पोर्ट्स ऑफिस से अगर आप आगे आएंगे तो काफ़ी आगे आने के बाद आपको ये ग्राउंड वगैरह तो खैर आपको नज़र आ जाएगा। और ग्राउंड के ही अगर आप इस कॉर्नर पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा हमारा जिम। ये है यूनिवर्सिटी का जिम, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है क्योंकि काम वगैरह चल रहा है, कुछ कमरे वगैरह बन रहे हैं। और यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद बन रही है, क्योंकि इस एरिया में कोई मस्जिद नहीं थी, वो दूसरी मस्जिद बहुत दूर थी और ज़ाहिर स्लॉट्स वगैरह के बीच में भाग के नमाज़ पढ़ना और ऑल दैट इज़ वेरी हेक्टिक, तो क्लास भी लेक्चर्स भी आपके मिस हो जाते थे। बाकी जिम, मस्जिद और एक नया कमरा बन रहा है, आई डोंट नो ये किस चीज़ का है, ये भी बन जाएगा। और ये हमारा ग्राउंड जहाँ पर ये नेट वगैरह भी लगा हुआ है हार्डबॉल की प्रैक्टिस के लिए, फुटसॉल होता है, फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है, डिफरेंट स्पोर्ट्स होती हैं इन शॉर्ट। बाकी सो गाइस, दिस वाज द गाइड टू नमल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करो। दिस इज़ योर बॉय सैयद बाबर साइनिंग आउट। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।